समसमाज तत्व, प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वालिटी। चलना जगत का धर्म है। सतत गतिशील रहने के कारण ही पृथ्वी का नाम जगत पड़ा है। गम धातु में क्विप प्रत्यय लगाने से जगत शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है चलना, जिसका स्वभाव है। व्यक्तिगत जीवन की तरह सामूहिक जीवन में भी गतिशीलता रहती है। चलने के लिए तीनों चीज़ों का रहना अनिवार्य है। पहली अनिवार्यता है प्रेरणा, जो भीतर से चलने के लिए दबाव देती रहे। जब कभी चलना बंद हो तो अंदर से धक्का मार कर कहे कि चलो, रुक क्यों गए, चलना ही होगा। दूसरी अनिवार्यता है चलने की सामर्थ्य। जो चल रहे हैं उसके पास रसद की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वह चल सके, अन्यथा वह कैसे चलेगा। और तीसरी अनिवार्यता है एक लक्ष्य जिसकी ओर वह चल सके। गतिशीलता या चलते रहने के लिए उपरोक्त तीनों चीजों का रहना अत्यंत आवश्यक है। प्राचीन काल से मनुष्य कहीं समूह बनाकर और कहीं एकाकी रहकर चला आ रहा है। इस गतिशीलता से, इस चलने से उसे आज तक विश्राम नहीं मिला है। गतिशीलता के इस पथ में आज तक न तो कोई पूर्ण विराम लगा है और न ही लगेगा। लगातार चलने वाला यह एक अटूट सिलसिला है, जहाँ कोई अल्प विराम, अर्ध विराम या पूर्ण विराम नहीं है। मनुष्य आखिर किस प्रेरणा से, किस लक्ष्य को सामने रखकर चलता है? साधारणतः यह देखा गया है कि वह दो तरह की प्रेरणा से काम करता है। अपनी पुस्तक सभ्यता का आदि बिंदु राढ़ में मैंने गतिशीलता की इन दो धाराओं का नाम दिया है, आत्मसुख तत्व और समसमाज तत्व। आत्मसुख तत्व मतलब प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ प्लेजर, और समसमाज तत्व मतलब प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वालिटी। आत्मसुख तत्व पर चलने वाला व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह केवल आत्मसुख पाने के लिए करता है। हर कदम पर सुख पाना और अंततः सुख में ही प्रतिष्ठित होना चाहता है। आत्मसुख तत्व भाव जड़ता यानी डॉगमा, अंधविश्वास पर आधारित है। यहाँ थोड़ा डॉगमा को एक्सप्लेन करते हैं। शब्दकोश में डॉगमा का अर्थ है कुछ लोगों के द्वारा अधिकार पूर्वक कही गई बातें, लिखे गए सिद्धांत, जारी किया गया वक्तव्य, जिन पर जनसाधारण को बिना किसी तर्क के अनुसरण करने के लिए बाध्य किया जाए। कुछ शब्दकोशों में इसका अर्थ फतवा भी दिया गया है। श्री प्रभात रंजन सरकार इससे सहमत नहीं है। वे डॉगमा को भाव जड़ता कहा करते थे, अर्थात मन की वह अवस्था जहां पहुंचकर भावनाएं जड़ हो जाती हैं और मन तर्क या विवेक का साथ छोड़ देता है। साधारणतः मनुष्य सामाजिक, अर्थनैतिक और भौगोलिक जैसी जिन शक्तियों के द्वारा परिचालित होता है वे सभी शक्तियां भाव जड़ता पर आश्रित हैं, और यह भाव जड़ता पूरी तरह आत्मसुख तत्व की उपज है। अर्थात आत्मसुख तत्व सेल्फ सेंटर्ड फिलॉसफी और भाव जड़ता दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। आत्मसुख का लोभ ही मनुष्य को भाव जड़ता की गुलामी स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। अनेक पढ़े लिखे मनुष्य क्या नहीं जानते कि वे भाव जड़ता के गुलाम हो गए हैं, कि वे बुद्धि को तिलांजलि दे चुके हैं, कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह गलत है। दरअसल वे सब समझते हैं, सब जानते हैं, फिर भी ज्ञानी होकर भी पाप करते हैं, जानबूझकर भाव जड़ता को मानते हैं। आखिर क्यों? वे अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं
कि भाव जड़ता आत्म सुख तत्व पर आधारित है, सेल्फ सेंटर्ड प्रिंसिपल पर आधारित है, सेल्फ प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित है। फिर भी वे सोचते हैं कि वे जो कर रहे हैं वह अच्छा हो या बुरा, दूसरों को अच्छा लगे या बुरा लगे, किंतु उससे मैं तो थोड़ा बहुत सुख पा रहा हूँ। बस इसी मनोवृत्ति से प्रेरित होकर वे भाव जड़ता के गुलाम बन जाते हैं। इस सभ्य जगत के मनुष्यों के मन में लौकिक जगत से थोड़ा बहुत सांसारिक सुख पाने की आशा रहती है। इसलिए डॉगमा यानी भाव जड़ता को डॉगमा जानने के बावजूद, अंधविश्वास जानने के बावजूद वे उसे मानते हैं। और इसलिए इस सभ्य समाज में जहाँ की अत्यधिक ज्ञान का विस्तार हो गया, वहाँ भी मैंने देखा है कि मनुष्य अंधों की तरह भाव जड़ता के वश में हो गया है, सोशियो सेंटिमेंट के बस में हो गया है। इसलिए भाव जड़ता के माया जाल को छिन्न भिन्न करना होगा, इस लौह कपाट को तहस नहस करना होगा। अब आते हैं समसमाज तत्व। परम पुरुष सभी के लक्ष्य हैं, व्यक्तिगत रूप के साथ ही साथ सामूहिक रूप से भी हम सभी परम पुरुष की ओर बढ़ रहे हैं। किंतु समाज में घोर असमानता और विषमता व्याप्त है। समाज की विद्रूपताओं को बनाए रखकर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उन्हें दूर करने के बाद ही हम सभी लोगों को तीव्र गति से परम पुरुष की ओर ले जा सकेंगे। और यह तभी संभव होगा जब हम यह सोचें कि सामाजिक विद्रूपताओं को दूर करते हुए परम पुरुष की ओर चलने से हो सकता है कि हमें आत्म सुख नहीं मिले, किंतु उनकी ओर चलने में ही परमा शांति संभव है। परम पुरुष की कृपा पाने में ही असीम आनंद है। समाज की संपूर्ण मानव जाति को साथ लेकर चलते हुए धर्म पर आधारित शोषण विहीन समाज की स्थापना का जो प्रयास है, उसी को मैंने सम समाज तत्व का नाम दिया है। इसलिए मेरा स्पष्ट वक्तव्य है कि सम समाज तत्व विरोधी जितने भी आडंबर, फरेब और धूर्ततापूर्ण विचार हैं, उन सभी को फेंक देना होगा। और जो भी विचारधाराएं सम समाज तत्व को प्रतिष्ठित करके मनुष्य की सहायता करेंगी, उनका हमें गर्मजोशी से स्वागत करना होगा। विरोधी विचारों को पथ के कांटों की तरह निर्ममता पूर्वक उखाड़ फेंकना होगा। इस मामले में किसी भी भाव जड़ता, दुर्बलता और क्लीवता को प्रोत्साहन देने से काम नहीं चलेगा। आज के मनुष्य का यही अनिवार्य और यथार्थ कर्तव्य है। इसे पूरा करने के लिए सभी मनुष्यों को हाथ में हाथ डालकर और कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना होगा। अतीत में कौन क्या था, इसे सोचने से काम नहीं चलेगा। कौन गोरा है और कौन काला है, इस कुत्सित विचार को भी दूर रखना होगा। केवल यही बात ध्यान में रखना है कि सम समाज तत्व के आधार पर नवीन मानव समाज का गठन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। और फिर हम सबको परम तत्व में प्रतिष्ठित होना ही है। हमें सम समाज तत्व का आदर्श मिला है। इस आदर्श को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें शारीरिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता और आत्मिक प्रज्ञा भी मिली है। तो इस महान आदर्श की स्थापना के लिए अपना योगदान देकर हम अपने अस्तित्व को सार्थक क्यों न करें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का उपयोग करके हम पृथ्वी पर अपने आगमन, अपने निवास, अपनी सांसों की प्रत्येक आवाजाही और अपने अस्तित्व के प्रत्येक स्पंदन को क्यों न धन्य करें। आनंद नगर, 31 दिसंबर 1982।